Hello students, how are you? I hope you all are good and safe at your home. तो अब हम अपनी एजुकेशन की क्लास 11th के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे 10th क्लास के बाद जिन बच्चों ने आर्ट साइड लिया है और जिन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो ही इस क्लास को अटेंड करेगा और अपने नोट्स बनाता हुआ चलेगा। तो आपको जो बुक लेनी है वो विद्या प्रकाशन की लेनी है और ये आपकी बुक होगी। और इसमें हम आज अपना फर्स्ट चैप्टर करेंगे जो है आपका जो सिलेबस है वो है ये आपके टोटल आपके 18 चैप्टर आपके शिक्षा शास्त्र में हैं और इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान में आपके बाकी के चैप्टर हैं। तो हम पहले अपना शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत एवं आधुनिक शैक्षिक विकास के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। तो इसके लिए आप एक अपनी फेयर कॉपी बना लेंगे और उसमें जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी उसको आप लिखते चलेंगे और साथ ही आप उसको चेक भी कराते हुए चलेंगे। तो चलो अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और शिक्षा की विशेषता बताइए। तो आप ध्यान से सुन लें, आपको क्या लिखना है। शिक्षा का अर्थ, परिभाषा तथा शिक्षा की विशेषताएं बताइए। तो शिक्षा क्या है? एजुकेशन। तो हम पहले देखेंगे शिक्षा शब्द कहाँ से लिया गया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका अर्थ क्या है। तो आप देखिए, शिक्षा शाब्दिक अर्थ के अनुसार किसी भी विषय वस्तु के अर्थ के समुचित विवेचन के लिए उसके शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखा जाता है। जब हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं तब हम हिंदी के शब्द शिक्षा तथा उसके अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द एजुकेशन को ध्यान में रखते हैं। तो हम इसके पहले अर्थ को देखेंगे। तो शिक्षा का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ कहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, पहले हम ये देखेंगे। शिक्षा हिंदी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का। परंतु इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिश धातु से हुई है। संस्कृत भाषा में शिश धातु का प्रयोग ज्ञान ग्रहण करने या विद्या प्राप्त करने के रूप में होता है। जो संस्कृत का वर्ड है शिश, उसका अर्थ क्या है? ज्ञान ग्रहण करना और विद्या प्राप्त करना। इस शाब्दिक अर्थ के विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो ज्ञान अथवा विद्या प्राप्त करने या प्रदान करने से संबंध है। इसी दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि या विद्या या विमुक्त्याय, अर्थात विद्या वह है जो मानव को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करती है। इसके बाद ये तो इसका हिंदी में अर्थ था शिक्षा का। अब जो इसका इंग्लिश का वर्ड है एजुकेशन, इसका क्या अर्थ है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये देखेंगे। शिक्षा अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है जिसका अर्थ है शिक्षित करना, एक्ट टू ट्रेनिंग। इस प्रकार एजुकेटम शब्द दो शब्दों का योग है, ई और डूको। ई का अर्थ क्या है? अंदर से, आउट ऑफ, तथा डूको का अर्थ है आगे बढ़ना। हम अपनी अंतर्निहित शक्तियों को जब हम बाहर प्रकट करते हैं वही क्या है? एजुकेशन है, वही शिक्षा है। ऊपर हिंदी में अर्थ बताया गया और नीचे बताया गया इसका इंग्लिश में। और लैटिन भाषा के अन्य दो शब्द भी हैं जैसे कि एडुकेयर और एजुशियर भी शिक्षा के इसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो बालक की अंतर्निहित शक्तियों अथवा गुणों का सर्वोन्मुखी विकास करना, चारों ओर इसका विकास करना ही एजुकेशन है। अब इसके कुछ संकुचित और व्यापक अर्थ भी दिए गए हैं।
तो ये थोड़ा बहुत आप इसको भी लिख लेंगे। ये मैं इनकी आपको फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में शेयर कर दूँगी। ये आपका संकुचित अर्थ है। आप 5 या 10 लाइन इसके बारे में लिख लेंगे और व्यापक अर्थ ये इसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिख लेंगे। इसके बाद शिक्षा की परिभाषाएं। शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए शिक्षा के विभिन्न अर्थों को प्रस्तुत किया गया है। मतलब ओवरऑल इसमें क्या बताया गया है, एजुकेशन की परिभाषाएं दी गई हैं। तो मेन आप जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आप ये देख लेंगे। जैसे कि सुकरात ने क्या कहा है, शिक्षा का अर्थ संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है जो व्यक्तियों के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं। मतलब कि मानव के उन विचारों को क्या करना है, हाईलाइट करना है, जो उसके माइंड में है पहले से, उसको निखार के उसको वो शो करता है शिक्षा के माध्यम से। इसके बाद प्लेटो ने क्या कहा है, शिक्षा एक शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इसके बाद अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना ही शिक्षा है। फ्रोबेल ने शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती है। और महात्मा गांधी ने क्या कहा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश को प्रकटीकरण करना है। तो आप ये 4 या 5 जो डेफिनेशंस हैं आप इनको अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। इसके बाद शिक्षा की विशेषताएं, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषा और शिक्षा की विशेषताएं बताइए। ये आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे। इसके बाद मैं आपको 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगे। तो अब शिक्षा की विशेषताएं मतलब हर किसी ना किसी की कुछ विशेषताएं भी होती है, कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। तो ये इसके शिक्षा के कुछ गुण हैं, उसकी विशेषताएं हैं। तो शिक्षा क्या है, आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। मतलब कि शिक्षा पूरी उम्र चलने वाली कोई प्रोसेस है। शिक्षा के व्यापक तथा वास्तविक अर्थ को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को एक उल्लेखनीय विशेषता इसकी यह बताई गई है कि यह आपकी लाइफ टाइम चलने वाला एक प्रोसेस है। किसी न किसी रूप में शिक्षा की प्रक्रिया संपूर्ण जीवन भर चलती रहती है तथा इसी के माध्यम से व्यक्ति के जीवन एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। ऐसा नहीं है कि आपके जो एजुकेशन को मतलब प्राप्त करने की जो एज है वो कुछ लिमिटेड है कि आप जब तक आप स्कूल में गए हो तो तभी आप एजुकेशन को क्या करोगे, आपको शिक्षा मिलेगी। नहीं, शिक्षा क्या है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बच्चा भी मतलब बच्चे के सबसे पहला विद्यालय उसका घर होता है और बच्चा भी मतलब अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, अपने पड़ोस से, मोहल्ले से, दोस्त से और अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं से कहीं ना कहीं कुछ सीखता रहता है। उसके बाद ही तो वो स्कूल में जाता है और स्कूल के बाद भी हम किसी न किसी तरीके से अपने अनुभव से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ये आपकी जन्म से लेकर मृत्यु तक की एक प्रोसेस है। ये नहीं कि बस आपको जो स्कूल में सिखाया वो ही शिक्षा है। नहीं, शिक्षा वो भी है जो आपने अपने आसपास के वातावरण से सीखा। आई होप ये वाली जो लाइन है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया कैसी है। इसके बाद शिक्षा केवल व्यवस्थित संस्थाओं तक सीमित नहीं है। इट्स मीन सामान्य रूप से क्या समझा जाता है कि शिक्षा केवल व्यवस्थित शिक्षण संस्थाओं से संबंध है, परंतु यह सत्य नहीं है। शिक्षा एक मौलिक विशेषता है, यह संपूर्ण जीवन से संबंध है, केवल शिक्षण संस्थाओं से नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये न केवल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी कोचिंग सेंटर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आपकी मतलब आप इसको कहीं ना कहीं सीखते ही रहेंगे। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। मतलब क्या है, ये प्रोसेस में रहने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि शिक्षा के गत्यात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि यह स्थिर प्रक्रिया। ये नहीं है कि आपने जो कुछ सीखा और वो वहीं तक सीमित हो गया। नहीं, ये कहीं ना कहीं ये गतिशील रहता है। ठीक है, आप सीखोगे उसके बाद आप किसी और को सिखाओगे। ये नहीं कि जो आपने सीखा बस वो वहीं तक सीमित रह गया। और शिक्षा की प्रक्रिया का मुख्यतम उद्देश्य व्यक्ति का सतत विकास करना है। शिक्षा का व्यक्ति
का शिक्षा के माध्यम से होने वाले विकास सदैव उन्नयनकारी ही होता है। इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब ये बस चलती ही रहती है, ये रुकने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है। शिक्षा एक जागरूक प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया स्वयं में सप्रयास तथा जानबूझकर चलाई जाने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया के कुछ नियम भी होते हैं तथा व्यवस्था भी। इसके बाद शिक्षा की प्रक्रिया विकास से संबंधित है, मतलब इसमें क्या होगा, आपकी जो अंतर्निहित गुण हैं, वो क्षमताएं हैं, उनका क्या होगा, विकास होता रहता है। इसके बाद शिक्षा स्वयं में परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। जैसे कि जब तक बाल्यावस्था का पर्सन है, शिक्षा ही बच्चों की मूल प्रवृत्तियों, संवेग, मनोवृत्तियाँ तथा प्रकृति प्रदत्त क्षमताओं को परिवर्तित तथा परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संवेग क्या होते हैं, संवेग को बोला गया है, आपने अभी ये जो वर्ड पढ़ा है संवेग, ये संवेग का मतलब होता है इमोशंस। इमोशंस मतलब जैसे कि आप कभी दुखी हैं, आप कभी खुश हैं, कभी आपको गुस्सा आया हुआ है, तो ये क्या होते हैं, हमारे कुछ संवेग होते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या है, शिक्षा का होना जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से ही आप अपने जो संवेग हो उनमें परिवर्तन ला सकते हो। तो ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से उतारोगे और सभी बच्चे जिनके पास आर्ट साइड है और जिन्होंने अपना सब्जेक्ट एजुकेशन सेलेक्ट किया है वो ही इस काम को करेगा। और इसके बाद मैं आपको दूसरी वीडियो में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा और सभी बच्चे इसको ज़रूर, जो बच्चे मतलब आर्ट साइड वाले हैं और एजुकेशन सब्जेक्ट जिन्होंने लिया है वो ज़रूर इसको उतारेंगे और इसकी जो पिक क्लिक करके उसको ग्रुप में शेयर करेंगे और फिर मैं इसको चेक करूँगी। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। और अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो कमेंट में कर देना और आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।